रोजमर्रा की लाइफ में छोटी छोटी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनका सोल्यूशन अगर मिल जाए तो काम करने के मजे आ जाते हैं। ऐसी ही एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ आज अपने चैनल पर। आज की वीडियो में किचन टिप्स के साथ घर गृहस्थी से जुड़े ढेरों टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम सब हरी मिर्च मार्केट से लाते हैं, इसको वॉश करते हैं, सुखाते हैं, डंठल निकालते हैं और टिश्यू पेपर वगैरह में रैप करके फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज के बॉक्सेस में तो हम सब रखते हैं। इससे क्या होता है, हरी मिर्च खराब नहीं होती है। लेकिन क्या आपने कभी हरी मिर्च को पानी में डालकर रखा है? जी हाँ दोस्तों, हरी मिर्च को पानी में डालकर रखने की एक बहुत अच्छी टिप आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए हरी मिर्च जो होती है, जब फ्रेश हो आप मार्केट से लेकर आते हैं तो 1 से 2 हरी मिर्च को आप पीने का पानी ले लीजिए एक ग्लास में। ग्लास अगर कांच का हो तो बहुत ही बढ़िया। और मिर्ची में 1 से 2 चीरे लगाकर उस मिर्ची को पानी में डाल दीजिए। आपको एक बार में सिर्फ 1 या 2 मिर्ची डालनी है। मिर्च अगर ज्यादा तीखी है तो आप एक ही लीजिए। यहाँ पर मैं जो मिर्च ले रही हूँ वो कम तीखी है। इस मिर्च को पानी में डालने के बाद आपको इस ग्लास को ढक कर रख देना है रात भर के लिए। ये जो मिर्च है ये बहुत अच्छे तरीके से हमारी बॉडी के लिए हेल्दी तरीके से काम करता है। कैसे करता है? जब रात भर हम इसको रख देते हैं और सुबह के टाइम जब हम इस पानी को पीते हैं, सुबह खाली पेट ये पानी पीना होता है। मिर्ची को निकाल दीजिए। मिर्ची को आप अपने इस्तेमाल में भी ले सकते हैं। मिर्ची को निकालने के बाद इस पानी को खाली पेट पीजिए। मिर्ची का पानी जो होता है वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, साथ ही बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से हमें दूर रखता है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम है या फिर आपका इम्यून पावर बहुत ज़्यादा कमजोर है, आप मोटापे की समस्या से ग्रस्त हैं, आपका फैट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप ये मिर्ची का पानी डेली मॉर्निंग में पी सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी आटे को लेकर। आजकल हमारे बच्चे जब सुबह टिफिन लेकर जाते हैं तो उनका रोटी या पराठा जब हम बनाते हैं तो उसमें एक खास काम कर लिया करिए कि जब भी आप पराठे के लिए आटा गूंथिए, आटे को आप निकालिए तो उसमें आप जो घर की फ्रेश मलाई होती है, हमारे दूध के ऊपर हम सभी लेडीज अपने फ्रिज में ये मलाई इकट्ठी ही करती हैं। 1 चम्मच मलाई लेकर इस आटे में मिक्स कर दीजिए। आटे को जैसे नॉर्मल पानी से हम गूंथते हैं वैसे गूंथ लीजिए। मलाई से गुथा हुआ जो आटा होगा दोस्तों, ये मलाई में आपको इस आटे में ना ही मोइन की जरूरत पड़ेगी और इस आटे से जब हम पराठा, रोटी या पूरी कुछ भी अपने बच्चों के लिए बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। और सबसे बड़ी बात, ये रोटी पराठे ठंडे होने के बाद भी एकदम सॉफ्ट रहेंगे, बिल्कुल भी कड़क नहीं होंगे। आटे की तासीर आप देख रहे हैं, आटा आपको खुद देखने से लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी जैसा दिख रहा है। इस आटे से जब हम रोटी पराठा बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, स्पेशली टिफिन में रखने के लिए, तो वो 4 से 5 घंटे बाद भी एकदम फ्रेश सा रहता है। रोटियां बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। आप डेली यूज में भी रोटियों को इस तरह से 1 चम्मच मलाई डालकर, आटा लगाकर और रोटियां बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में है, जब हमारे कानों का छेद जिसमें हम ईयरिंग वगैरह पहनते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बहुत सारे लेडीज की समस्या होती है कि कान में कोई भी ईयरिंग पहनते हैं, कानों का छेद लंबा है तो वो देखने में बुरा लगता है। जैसे मैं भी आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, तो कानों का छेद जब लंबा होता है, ईयरिंग हम चाहे कितना हल्का ही क्यों ना पहने, वो छेद से लटकने लगता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे टाइम पर एक छोटा सा जुगाड़ अगर कर लिया जाए तो आप भारी से भारी ईयरिंग भी बहुत इजीली पहन सकते हैं, चाहे गोल्ड के चाहे आर्टिफिशियल, बहुत ही आराम से पहने जा सकते हैं। कानों का छेद लंबा हो चुका है तो सिंपल से जुगाड़ से हम बहुत ही आराम से ईयरिंग को पहन सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा इस तरह का डॉक्टर टेप। ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा। 10 रुपए का ये एक रोल आता है दोस्तों, और इस एक टेप से आप पूरे साल ईयरिंग बहुत इजीली पहन सकते हैं। ये जो टेप होता है काफी ज्यादा पतला होता है, लेकिन जो इसका ग्लू होता है, जो गम होता है इसमें, वो काफी ज्यादा स्टिकी होता है और स्किन पर काफी अच्छे तरीके से चिपकता है। टेप का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए। आप चाहें तो टुकड़ा थोड़ा छोटा ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एकदम नॉर्मल साइज का, ईयरिंग के बराबर के साइज का टुकड़ा ले रही हूँ। और ये छोटा सा टेप का टुकड़ा लेकर हमें अपने कानों पे पीछे चिपकाना है। पीछे स्टिक इसलिए करना है कि आगे चिपकाएंगे तो ईयरिंग का डिजाइन कभी अलग अलग टाइप का होता है तो वो सामने से दिख सकता है। पीछे हमारे बालों वगैरह से टेप छिपा होता है, तो देखिए इस तरीके से टेप का ये टुकड़ा अपने जो कानों का छेद का जो आपका बड़ा हो गया है उस पर लगा लीजिए अच्छे से। फिर ये चिपक जाता है, उसके बाद से आप ईयरिंग पहन लीजिए और कोशिश करिए कि जहाँ पर कानों का कट है वहां सबसे ऊपर आपको ईयरिंग पहनना है। टेप के में होल करते हुए आप जो है ईयरिंग को पहन लीजिए, पीछे से पेच लगा लीजिए। आप देखेंगे कि आपने जो भी ईयरिंग पहनी है वो बहुत अच्छे से कानों में सेट हो जाता है। इवन कान का जो छेद बड़ा हो चुका है वो दिखता भी नहीं है, इस तरह से छुप जाता है। पीछे बाल वगैरह आते हैं तो टेप भी नहीं दिखता। और अगर आपको लगता है कि पीछे दिख रहा है, आपने ईयरिंग कुछ ऐसा पहना है जिसमें पीछे से दिख सकता है, तो आप टेप को आगे के साइड भी लगा सकते हैं। वैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि हमेशा जो है ये टेप मैं कानों के पीछे लगा कर रखूँ। पीछे लगाने से ये दिखता भी नहीं है और हमारे ईयरिंग बहुत ही अच्छी तरीके से टिके भी रहते हैं।
होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी दाल या फिर किसी सब्जी को उबालने को लेकर। जब भी हम लोग कोई दाल वगैरह बनाते हैं तो आपने देखा है प्रेशर कुकर में बनाते समय दाल का पानी ढक्कन से निकल कर बाहर आता है। ऐसे टाइम पर गैस तो गंदा होता ही है, प्रेशर कुकर का ढक्कन भी बहुत ज्यादा पीला पड़ जाता है। दाल बनाते समय हमेशा एक काम करिए कि आप इस दाल में बटर, घी या तेल थोड़ा सा जरूर डालिए। जैसे मैंने भी बटर का एक टुकड़ा डालकर रखा है। इसके अलावा कोई छोटी सी कटोरी हो जो आपके घर में हो, एकदम छोटी सी, वो दाल वाले प्रेशर कुकर में डाल दीजिए इस तरीके से। ये जो कटोरी होगी ये हमारी दाल को उफनने से बचाएगी। इसके बाद से प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाइए और कुकर को गैस पर चढ़ा दीजिए। आप देखेंगे आप चाहे कितनी भी सीटियां लगा रहे हैं, 2 सीटियां 4 सीटियां, प्रेशर कुकर का जो पानी है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है। इस तरीके से देखिए प्रेशर कुकर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। आप भी इस टिप को अपनाकर अपना काम आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है टाइल्स को लेकर। टाइल्स जो हमारे सबके घरों में होती है, चाहे फर्श की हो या फिर वॉल की हो, टाइल्स का जहाँ पर ज्वाइंट होता है वो पार्ट एकदम ब्लैक हो जाता है। आपने देखा है उनमें गंदगी भरती है, ये इतने ज्यादा ब्लैक होते हैं। कभी कभी फर्श वाले में तो ये और भी ज्यादा गंदे लगते हैं, ऐसा लगता है कि टाइल्स कितने टाइम की पुरानी है। इन टाइल्स की क्लीनिंग हम कितना भी कर लें दोस्तों, कपड़े से कितना भी पोछा लगा लें, पर जो ये ब्लैक वाले पार्ट होते हैं ये साफ नहीं होते हैं। तो जब भी आपके घर में कहीं पर टाइल्स लगी हो और लग रहा हो स्पेशली व्हाइट टाइल्स पे, और ये जो इनका ज्वाइंट है वहां बहुत ज्यादा गंदगी भर रही हो, तो इस एक छोटे से टिप से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। वो छोटी सी टिप क्या है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ की क्लीनिंग के लिए हमें चाहिए होगा कोई सा भी व्हाइट पेस्ट। कोई कोलगेट ले सकते हैं या इस तरह का, जैसे मेरे पास नॉर्मल एक प्रॉमिस कंपनी का था छोटा सा पेस्ट, तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। पेस्ट को लेकर आपको जो टाइल्स का ज्वाइंट पार्ट है वहां पर हल्का हल्का लगा देना है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको पेस्ट से पूरे पार्ट को भरना है, थोड़ा थोड़ा लगाइएगा। उसके बाद से हम ले लेंगे एक टूथब्रश और टूथब्रश को हल्का सा गीला करके इस टूथब्रश से आप पेस्ट को पूरे पार्ट पर फैला दीजिए। आप चाहें तो इसे लगाकर 10 से 15 मिनट छोड़ भी सकते हैं, या फिर तुरंत आपको क्लीन करना है तो तुरंत भी आप क्लीनिंग कर सकते हैं। इस पेस्ट से जो ज्वाइंट के बीच की ब्लैक गंदगी है वो बहुत अच्छे से क्लीन होती है, और ब्रश से करने की वजह से अंदर तक इसकी क्लीनिंग काफी अच्छी होती है। इस तरह से करके 10 मिनट छोड़िए, उसके बाद से आप कपड़े से इसको पोंछ दीजिए। नॉर्मल गीले कपड़े से पोंछते ही आप देखेंगे कि जो टाइल्स की गंदगी है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो रही है। ये देखिए जो ज्वाइंट है उसकी गंदगी एकदम अच्छे से क्लीन हो चुकी है, टाइल्स हमारा क्लीन हो चुका है। इस तरीके से आप भी क्लीनिंग करके देखिएगा। नेक्स्ट टिप है, कभी भी इस तरह के उत्पम, चीले या ऑमलेट वगैरह बनाने को लेकर जब भी हम बनाकर इसे प्लेट में रखते हैं तो नीचे का हिस्सा बिल्कुल सौगी सा हो जाता है। कभी भी अगर हमें चीले वगैरह बनाकर एक साथ रखने हैं तो नीचे वाला चीला खराब हो जाता है। इसके लिए आपको एक अच्छा सा उपाय बताती हूँ कि आपको जब भी गरम चीला प्लेट पर रखना हो तो प्लेट में ही सबसे पहले एक कटोरी रख लीजिए इस तरीके से, और उस कटोरी के ऊपर फिर अपना ये चीला या उत्पम जो भी आपने बनाया है उसको रखिए। इससे क्या होगा, नीचे से एयर पास होती रहेगी और जो चीला है वो नीचे से ठंडा भी नहीं होगा, इसमें भाप भी नहीं लगेगी और इसकी भाप साइड साइड से निकलती रहेगी। कटोरी की वजह से हमारा चीला बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और काफी देर तक क्रिस्पी बना रहता है। तो इस तरीके से छोटी सी कटोरी से आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। होप करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।